अच्छा, फॉलिकल्स होते क्या है, पहले में अपन ये देख लें एक बार कि फॉलिकल्स होते क्या है एग्जैक्टली मैं आपको वो बताऊं। तो फॉलिकल्स जो होते हैं, फॉलिकल्स जो है वो जर्म सेल्स प्लस सपोर्टिंग सेल, जर्म सेल प्लस सपोर्टिंग सेल्स, ये आपस में मिलकर फॉलिकल्स बनाती हैं। अब आप कहेंगे सर जर्म सेल क्या होती हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जर्म सेल जो है जैसे ऊगोनिया है, ऊगोनिया आगे बनाते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जब डेवलप होता है तो बनाता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है? ओवम बनता है या एग बनता है। ठीक है, तो ये सारी सेल्स ही क्या है? जर्म सेल्स हैं। ये सारी सेल्स जर्म सेल हैं और इनके चारों तरफ एक्चुअली कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और ये जर्म सेल प्लस सपोर्टिंग सेल मिलकर क्या कहलाती हैं? फॉलिकल्स। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊगोनिया जितने भी बनने होते हैं ना, ऑल ऊगोनिया आर फॉर्म्ड ऑल oogonia आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ। सारे ऊगोनिया जितने भी बनने होते हैं बर्थ से पहले ही बन लेते हैं, बर्थ के बाद कोई भी नया ऊगोनिया फॉर्म नहीं होता। और ये जो ऊगोनिया होते हैं 2 मिलियन इन ईच ओवरी, मतलब दोनों ओवरी में अगर आप मिला लोगे तो आपको 4 मिलियन यहाँ पर ऊगोनिया मिलने वाले हैं। तो 2 मिलियन इन ईच ओवरी। ठीक है, तो और सारे ऊगोनिया जो है बर्थ के पहले मिल जाते हैं। हर एक ओवरी में कितना? 2 मिलियन ऊगोनिया यहाँ पर मिलते हैं। और ऊगोनिया जो है, ऊगोनिया के चारों तरफ जब सपोर्टिंग सेल्स आ जाती हैं, ऊगोनिया ही डेवलप होके प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर जो है आपका ऊटिड या ओवम बनाता है। तो इनके साथ ये कोई भी जर्म सेल हो और साथ में क्या आ जाए? सपोर्टिंग सेल, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कलेक्टिवली अपन फॉलिकल कहते हैं। तो सबसे पहले जो फॉलिकल बनता है वो तो बनता है आपका प्राइमरी फॉलिकल। सबसे पहले जो फॉलिकल बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल जब डिवाइड होता है तो बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। इसके डेवलपमेंट से क्या बन जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जब डिवाइड होता है, जब डेवलप होता है, डिवाइड तो नहीं डेवलप कहना चाहिए, तो ये होगा टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल जब डेवलप होता है तो बनेगा ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बनता है? ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ग्रेफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉलिकल। ये कैसा फॉलिकल होता है? मैच्योर फॉलिकल, जिससे ओव्यूलेशन होता है। ग्रेफियन फॉलिकल बनने के बाद ही क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है। तो मतलब बर्थ के पहले ही फॉलिकल बनना भी चालू हो जाते हैं। अगर बर्थ के पहले ऊगोनिया बनना चालू हो जाते हैं तो बर्थ के पहले फॉलिकल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल के नाम पे प्राइमरी बनता है, डेवलप होके सेकेंडरी, टर्शरी। हाँ, ये बात अलग है कि वो मैच्योर बर्थ के पहले नहीं होते, मैच्योर तो होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स 12 to 14 ईयर की जो एज होती है, जब सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है, तब जाकर ये मैच्योर होते हैं। लेकिन बन तो जाते हैं बर्थ के पहले ही। ठीक है, तो अपन चली ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है, जो मैच्योर फॉलिकल होता है जिससे ओव्यूलेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो ग्रेफियन फॉलिकल की बात करें तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो एग होगा, वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। ये जो एग मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये एग किस स्टेज में है? ये है सेकेंडरी oocyte की स्टेज में। भाई सेकेंडरी oocyte ओवम बनता, लेकिन कब बनेगा ये? जब इसकी मियोसिस 2 पूरी हो जाएगी। बट ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्ट हो चुका है, अरेस्ट मतलब पुलिस ने नहीं पकड़ा है, रुक चुका है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2
ऑफ मियोसिस 2। इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट तो होती है लेकिन मियोसिस 2 पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही अटका रहता है, क्योंकि मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पे अटक जाता है। और ये मियोसिस 2 पूरी होगी तो क्या बनेगा, एग बनेगा, ओवम बनेगा। और ये एग बनेगा, ओवम बनेगा, ये कब बनेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव, ये तब बनेगा जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्पर्म आएंगे, तो स्पर्म की एंट्री के बाद बनेगा, अदरवाइज तो ये सेकेंडरी oocyte का सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। तो यहाँ पर एग के नाम पर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल में अगर एग की बात करें जो डेवलपमेंट चल रहा था उसके नाम पर यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ यहाँ पर आपने देखा कि सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 पर अटका हुआ है, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ यहाँ पर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इस नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर को अपन कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये क्या कहलाती है, जोना पेलुसिडा कहते हैं बच्चों इसको। और जोना पेलुसिडा के चारों तरफ सेलुलर लेयर होती है, एलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई लेयर होती है, जिसको अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये वाला कोरोना नहीं है भाई, ये लेयर है कोरोना रेडिएटा। और इनके चारों तरफ यहाँ पर आपको फॉलिकुलर सेल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ हमको फॉलिकुलर सेल्स मिलेंगी। भाई सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसको अपन जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ चलें तो सेलुलर मेम्ब्रेन मिलेगी जिसको अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो सराउंड होता है वो होता है ग्रेनुलोसा सेल्स से। और इस ग्रेनुलोसा सेल के चारों तरफ, इस ग्रेनुलोसा सेल के इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ थीका लेयर मिलती है। यहाँ पर मैं ग्रेनुलोसा सेल्स भी अभी लिखेंगे, लेकिन इसके चारों तरफ थीका लेयर मिलती है। आउटर इज थीका, एक्सटर्ना, इनर इज थीका, इंटरना। ठीक है, ये है यहाँ पर मैंने जैसे कहा था आपसे ग्रेनुलोसा सेल्स, ये है ग्रेनुलोसा सेल्स। और यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, एंट्रम कहते हैं जिसको। और ग्रेनुलोसा सेल्स का बंडल होता है अभी भी एक पार्ट में, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को थीका लेयर से या ग्रेनुलोसा सेल्स के आउटर पार्ट से जोड़कर रखता है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं, ये भी इनके बंडल है, एक मास है। बाकी जगह पर तो कैविटी बन गई, लेकिन एक जगह पर अभी भी ये इकट्ठा है जिसको अपन कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस, या इसको अपन कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये पूरा मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। और इस मैच्योर फॉलिकल को अपन क्या कहते हैं, इस मैच्योर फॉलिकल को अपन ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और जब ओव्यूलेशन की बात आती है बेटा, तो ओव्यूलेशन में ये तीनों स्ट्रक्चर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो जो प्रोसेस अपन बात करते हैं ना ओव्यूलेशन की, ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन में होता क्या है, सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पर अटका हुआ है, सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडिएटा। ये तीनों ही स्ट्रक्चर बच्चों, ये तीनों ही स्ट्रक्चर
ये तीनों ही स्ट्रक्चर ओवरी से निकल के कहाँ आते हैं, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं, जो अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ते हैं। अराउंड द मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे 14th डे के आसपास होता है, जिसमें सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा जो होते हैं वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जो कि कब होती है, इट टेक्स प्लेस अराउंड द मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे के आसपास मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये प्रोसेस होती है। ठीक है ना। तो आगे बच्चों समझ में इतनी बात। तो यहाँ पर अभी अपन क्या बात कर रहे थे, अभी अपन ने यहाँ पर बात करी ओवरी के बारे में। ठीक है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं अपन ने कहा। अब देखिए, जब बनता है प्राइमरी फॉलिकल, अपन ने कहा प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है बताइए, सेकेंडरी फॉलिकल आपके सामने बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप होगा तो टर्शरी फॉलिकल बना देगा। टर्शरी फॉलिकल जब डेवलप होगा तो ग्रेफियन फॉलिकल बना देगा, जो कि मैच्योर फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल से हो जाएगा ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन पढ़ा। अब जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है ना, एम्प्टी जीएफ मतलब वाली जीएफ नहीं, जो आप समझ रहे हो ग्रेफियन फॉलिकल है। एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल एलएच के इफेक्ट से, हार्मोन होता है एलएच को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एलएच। ये एलएच एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में, एक येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है एक्ट्स एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और सीक्रेट करता रहता है कुछ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स आगे मैं बताऊंगा, अभी केवल नाम ले रहा हूं आपके सामने। प्रोजेस्टेरॉन मेनली, तो स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, और कुछ इनिबिन भी सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और स्मॉल अमाउंट में इनिबिन, ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये सभी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो भी अपन ने लिखे हैं, ये सभी स्ट्रक्चर जो है ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं। जो ओवरी का आउटर पार्ट होता है, जिसको कॉर्टिकल पार्ट कहते हैं, ये उस पार्ट में होते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में डिजेनरेट नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसको कॉर्पस अल्बिकन्स भी कहते हैं। तो ये कॉर्पस अल्बिकन्स भी भाई ओवरी के कॉर्टेक्स में ही मिलने वाला है। और जब ये कॉर्पस अल्बिकन्स ये तो वेस्टिजियल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, और डीजनरेट, फाइनली ये क्या होता है, डीजनरेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलने वाले हैं। यहाँ प्राइमरी फॉलिकल भी मिलने वाला है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल भी बनाने वाला है। सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप होगा यहाँ पर, तो टर्शरी फॉलिकल भी बनने वाला है, और टर्शरी फॉलिकल से फिर यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल भी बनने वाला है, कॉर्पस ल्यूटियम भी बनने वाला है, कॉर्पस अल्बिकन्स भी बनने वाला है। तो ये सारे ही स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर आपको कहाँ दिखेंगे, ये ओवरी के कॉर्टिकल पार्ट में दिखेंगे। और बीच वाला पार्ट जो है मेडुला, यहाँ पे तो ब्लड वेसल और नर्व्स आपको मिलेंगी, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। तो ये था बच्चों ओवरी का स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ने फॉलिकल्स पढ़े। ओवरी से कनेक्टेड है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस से वेजाइना, जिसके बारे में अपन चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज के लिए लेकिन मैं बच्चों आपसे यही विदा लेना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और शुक्रिया।